Check the mic and make sure it sound right, boys. आप सुन रहे हैं My Topic Let's Pray with the boy on Batmobile. Hi guys, this is Full Kids. Welcome to my show जिसका नाम है My Topic Let's Pray. And guys, thank you so much for listening early episode. बहुत मजा आया आपके फीडबैक सुन के और पढ़ के सुन के। इनसे कई लोग मुझे वॉइस नोट भी भेजते हैं इसलिए सुन के। तो गाइस एंड यस, आपको पता ही है 1 लाख जाना है। यस, प्लीज हेल्प मी आउट। एंड मकसद भी आपको पता है, जो वहाँ पे ऑडियंस बैठी है या जो सुन रही है, जो देख रही है, कुछ इंस्पायर हो जाए। और इंस्पायर भी नहीं बोलूँगा, कुछ कुछ करने की एक चाहत शुरू हो जाए उनमें। यस कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, समझ लग जाए, व्हाई नॉट। ओके गाइस, तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है क्योंकि आज मेरे साथ एक शख्सियत है जो एक मैं कहूँगा बहुत मेहनत करी है इन्होंने यहाँ तक आने के लिए। कहते हैं ना, ग्राउंड से लेकर फर्श से लेकर अर्श तक की यात्रा बड़ी कठिन होती है, तो ये बस वही कर रही हैं और आगे ये वही करने जा रही हैं। उससे और ऊपर उठना, ऊंचा उठने की कोशिश करना चाह रही हैं। ये है, इनका नाम है अनु चौहान। एंड अनु एक इंटरनेशनल पैरालंपिक प्लेयर है। यस, मैंने कहा था ना मैं आपके लिए लेके आऊंगा कुछ अमेजिंग सा एपिसोड। तो आज हम अनु की इन्फ्लुएंसर लाइफ के बारे में बात करेंगे। अनु वैसे इन्फ्लुएंसर नहीं कहूंगा, इन्फ्लुएंसर के मतलब बहुत वाइड है मेरे लिए, क्योंकि अनु इन्फ्लुएंसर इसलिए भी है क्योंकि वो अपने काम से लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है, जहां तक मुझे लगता है। तो आइए अनु से पूछते हैं। क्यों अनु, क्या हाल चाल है? मैं सही बोल रहा हूँ नहीं? हाय पुलकित, कैसे हो, क्या हाल चाल है? हाउ इज एवरीथिंग? all is good. About you? I'm good. तो मैंने सही बोला? कहीं ना कहीं आप इन्फ्लुएंस कर रही हैं आप अपने काम से? हाँ, बस एक छोटी सी कोशिश जारी है कि कहाँ तक पहुँचना देखते। ओके, तो अनु मेरे को आप अलाउ कीजिए, मैं आपसे यहाँ से मात्र 5 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं पूछूंगा क्योंकि मेरा एपिसोड ही 15-20 मिनट का मैक्सिमम है, बट थोड़ा खिंच जाएगा। बट स्टिल मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, प्लीज मेरे को इजाजत दे। ओके, तो अनु मेरा सबसे पहला आपसे क्वेश्चन है, यार आपकी 2 साल की जर्नी जो ये पैंडेमिक था, है ना, जिसमें आप लोगों को बहुत फेस करना पड़ा, बिकॉज स्पेशली यू, बिकॉज आप एकदम घर में बंद हो गए, बिकॉज आपकी प्रैक्टिस खत्म हो गई एंड कोविड की वजह से आप ज्यादा इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे थे। कैसा रहा आपका ये 2 साल कोविड? बहुत बैड था मेरे लिए। तो मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो गई थी उस टाइम पे। कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि शायद मैं बचूं या नहीं बचूं, ये कंडीशन चल रहा था। बट मेरे दोस्तों ने मेरा काफी साथ दिया और मैं आज आपके सामने बैठी हूँ। तो ऐसा सिचुएशन था, मुझे पता नहीं था कि मैं नेक्स्ट नेशनल खेल पाऊंगी या नहीं, मैं आगे की मेरी जर्नी कंटिन्यू रखूंगी या नहीं, बस यही था। तो क्या आपको कोविड हुआ था या लाइक नॉर्मल बीमारी से था? नहीं, कुछ नॉर्मल बीमारी से कुछ। अच्छा, ठीक हूँ। मुझे पता पहले से काफी उस टाइम पे जो सिचुएशन था और इस टाइम में अभी काफी डिफरेंट है। तो लाइक आपको उस टाइम पे लाइक इतना आपको फील हो गया कि पता नहीं अब लाइक मेरे साथ क्या होने वाला है, ऐसा इतना सिचुएशन आ गई थी? मैं ये सोच रही थी कि सिचुएशन पता नहीं मैं शायद नेक्स्ट नेशनल खेल पाऊँ या नहीं, या फिर मैं अपने आगे का जो मेरा सपना है ओलंपिक पहुंचना, वहाँ पहुंच पाऊँ या नहीं। तो था कुछ, बट हार नहीं मानी। कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ी डाउन हो गई थी उस टाइम पे। जब सिचुएशन सामने आई तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे काफी मोटिवेट किया और आपके सामने बैठी हूँ। आई होप नेक्स्ट आप खेल पाए। नेक्स्ट क्या मतलब, आप जितने भी आगे आए आप खेलती जाएं और देश का नाम रोशन करती जाएं। ओके, सो अनु, लाइक मेरा सेकंड सवाल आपसे है, आप एक बास्केटबॉल प्लेयर हैं, बीच चेयर पे खेलती हैं, है ना? आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि यार मैं एक बास्केटबॉल प्लेयर बन सकती हूँ, या मुझ में ऐसा क्या लगा कि आपको वो एक आपको जुनून कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे? कभी सोचा नहीं था कि मैं एक स्पोर्ट्स प्लेयर बनूंगी। पहली बार मेरी लाइफ जर्नी जो रही है बहुत टफ रही है।
तो जो बचपन से हम खेल नहीं पाते थे, आपको भी पता है कि डिसेबिलिटी अगर चाइल्डहुड में हो तो माइंड का कनेक्शन तो वैसे भी नहीं समझ में आता है, बच्चे हैं और हमें खुद को नहीं पता, फैमिली को नहीं पता कि हमें ट्रीट कैसे करना है। हम बच्चों के साथ खेल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, हमारे दोस्त नहीं होते थे ज्यादा, तो बहुत सारी चीजें दबी हुई थी। जब 2017 में मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया तो आइडिया नहीं था कहाँ जाऊंगी, कहाँ पहुंचूंगी, बस वो जो खेलने का पैशन था ना मेरा, वहां से शुरू हो गया और मैंने अपने आप को पूरी जी जान से उसमें लगा दिया कि हाँ मुझे खेलना है, बस खेलना है, तो बस। और उससे मेरा काफी कुछ नहीं, मेरी पूरी लाइफ चेंज हुई। ओके तो लाइक आपको जब ये लगा कि यार मुझे जाना चाहिए, मुझे फ्यूचर में ऐसा चाहिए, तो इसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? लाइक कितना रिक्वायर्ड चाहिए इसको करने के लिए? एक स्टैमिना की बहुत जरूरत है, डाइट की बहुत जरूरत है, ये चीजें कैसे आपने मैनेज किया इसके लिए? बहुत मुश्किल है सरवाइव करना। एक तो डाइट अगर आप लेने जाओ तो महीने का 15 से 20 हजार का खर्चा है। ओह माय गॉड। पर्टिकुलर उसके आपको वर्कआउट करना है तो जिम चाहिए, और अगर आपको अपना स्पोर्ट्स करियर कंटिन्यू रखना है और वो अचीवमेंट तक पहुंचना है तो छोटी छोटी चीजों के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। और सेकंड थिंग, आपको डिसेबिलिटी में है तो आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की जरूरत होती है और वो जो सबसे कॉस्टली होता है। इनफैक्ट मेरे पास अभी बास्केटबॉल जो है वो लंदन से है, तो मेरे कोच के हेल्प के थ्रू मजगांव डॉग ने मुझे स्पॉन्सर किया है, तो मेरे पास 5 लाख की व्हीलचेयर है, उसके लिए भी मुझे 5 साल वेट करना पड़ा है तब जाके मिला है। और जनरली अगर आप एक बेसिक व्हीलचेयर पे प्रैक्टिस करते हो तो वो भी 40,000 की आती है कम से कम। तो अगर वो कस्ट, तो वहाँ पे कैसा है कि वो प्लेयर्स नहीं ले पाते हैं, ऐसा है। तो 5 लाख की तो नो चांस। सो बहुत स्ट्रगल है। आपको अगर खेलना है तो ग्राउंड चाहिए, ग्राउंड आपको कोई देता नहीं है डिसेबिलिटी में। किसी ने दे दिया 2-4 महीने के लिए तो फिर बाद में वो डिमांड करने लगते, पैसे चाहिए, वो फ्री में देना नहीं चाहते, या तो उनके एक्सक्यूज होते हैं उनके ग्राउंड पे हमारी व्हीलचेयर से खराब हो जाएगा। इनफैक्ट मैं अभी रेसिंग कर रही हूँ, व्हीलचेयर रेसिंग। अभी रिसेंटली मैंने गोल्ड मेडल जीता है, उसमें एक गोल्ड और एक सिल्वर जीता है। बट कैसा है कि मुझे बॉम्बे में ग्राउंड की बहुत जरूरत थी खेलने के लिए, तो बांद्रा में एक ग्राउंड है, मैंने वहां जाके पूछा उनसे, रिक्वेस्ट की कि मुझे परमिशन देने के लिए, तो उनका ये कहना था कि आपकी व्हीलचेयर से मेरा 20 करोड़ का ट्रैक खराब हो जाएगा। सो ये ओह माय गॉड, ये उनका थॉट है। तो ऐसा बहुत सारे लोग हैं, बट बहुत सारे लोग हैं जो हमारे लिए खड़े होते हैं। आपने साई का सुना है, उन्होंने यहाँ बॉम्बे में उनका भी एक है ग्राउंड, वहां से परमिशन मांगा तो मैम थी, उन्होंने परमिशन दिया मुझे, और अच्छा लगता है। ऐसे कुछ लोग हैं जो देते हैं, कुछ लोग तो मतलब 20% आपको सपोर्ट करते तो 70% 80% आपको इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमसे उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा ना। ऐसा है। बट लॉन्ग रन में वो ये नहीं सोचते हैं कि वो क्या मतलब वो चीज उनको बेनिफिट कर जाए या देश को बेनिफिट कर जाए। कोई नहीं सोचता, उनको हमारे बेनिफिट, हमारे अचीवमेंट से कोई नहीं, बस थोड़े टाइम के लिए कुछ मिलते हैं, अचीव करते हैं तो वाह करेंगे, इवेंट पे बुलाएंगे, फेलिसिटेट करेंगे, बस उतना ही। एक ट्रॉफी देंगे, एक ट्रॉफी बोलते ना, एक बुके देंगे, दैट्स इट, नथिंग एल्स। आपको ज्यादा तो कोई अच्छा निकला तो एक 20-30 हजार का फंड दे देगा, दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं। पर ये नहीं सोचते कि डिसेबिलिटी में सरवाइव करना स्पोर्ट्स इट्स नॉट इजी, इट्स टू मच हार्ड। बट कैसा है कि मैं आप लोगों को कहीं से कोई एड भी नहीं मिलता है ना? क्यों मिलेगा? आप बताइए। अपार्ट फ्रॉम डिसेबिलिटी, जो महीने का जो मिलता है, क्या कहते हैं उसे, पेंशन जो होती है, वो भी नाम मात्र 1,000-1,200 रुपया नाम मात्र। आपको पता है क्या, मोबाइल का रिचार्ज है 700 रुपए का आता है, 400 से 500 का आराम से पर मंथ। ठीक है, मैं प्रैक्टिस करने अगर जाना चाहूँ डेली बेस पे तो मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि उसका डेली का खर्चा है मेरे 350 से 400 का। ये थोड़ा नियर बाय है सेंटा क्रूज, इसलिए 300 350। बट अगर मैं कांदिवली जाती तो पर डे का मेरा 500 रुपीज का खर्चा। हाँ, क्योंकि उसमें आपका कन्वेंस भी ऐड हो जाता है, तो इस वजह से आप कन्वेंस है, आप बहुत सारी चीजें मैं आपको बोल रही हूँ ना। मेन है, अगर आप डेली रूटीन पे प्रैक्टिस करोगे तो आपका इम्प्रूवमेंट होगा। हफ्ते में एक दिन आके करोगे उससे कुछ नहीं होगा, जीरो ना के बराबर, बिल्कुल। बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ते हैं। तो मतलब अगर किसी को पैरालंपिक प्लेयर बनना है तो ये चीजें पैसे वाला हो। हाँ, ये चीजें माइंड में रखें कि दैट
he or she should be financially strong कहूँ और financially strong कहूँ, या उनकी फैमिली उनको सपोर्ट करे. फैमिली भी आपकी मेरे ख्याल से ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रही होंगी इस चीज में. अब तो आप जानते हैं मिडिल क्लास फैमिली में हूँ, जी जी, फाइनेंशियली कितना सपोर्ट मिलेगा. मैं खुद से जितना मैनेज करती हूँ खुद ही करती हूँ मोस्ट ऑफ, तो ऐसा मुझे फैमिली पर डिपेंडेंट नहीं. बट हाँ, स्पोर्ट्स करियर में आने के बाद उनका नजरिया चेंज हो गया देख के. वो भी बड़ा मुश्किल है. रिस्पेक्ट है सब, बहुत है, बहुत ज्यादा था पहले और अभी में, बट अभी पहले से काफी चेंज हो चुका है. being a female Paralympic player, ये चीजें प्रूफ करना उनकी नजरों में कि यार ये हम पैरालंपिक प्लेयर इज नॉट मी, बट इट्स अ क्वालिफायर फॉर द पैरालंपिक. फाइनल में नहीं जा पाया, गए होते तो शायद आज कुछ कर सकते देश के लिए. सपना तो वही है, इसलिए व्हीलचेयर रेसिंग ज्वाइन किया है, क्योंकि बास्केटबॉल एक टीम गेम है, तो इजी नहीं होता है हम सबका एक साथ बॉन्डिंग बैठना, क्योंकि अलग अलग स्टेट के प्लेयर्स होते हैं. तो हमारा उतना कैंप भी नहीं होता है, हमारे उतनी प्रैक्टिस नहीं होती साथ में. इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के आपको 1 महीना पहले या 15 दिन पहले आपके साथ प्रैक्टिस करा देंगे, या ज्यादा 20 दिन, उसमें आप क्या अचीव करोगे इंटरनेशनल? ज्यादा नहीं होता. एक दूसरे को समझना ही इम्पोर्टेंट होता है. आप बॉन्डिंग बनाओगे तब आप उसके साथ खेलोगे, तब ये ना के बराबर होता है. हम खेलते हैं ऐसा नहीं, बट एक्चुअली जो पैशन चाहिए वो मुझे ऐसा लगता है कि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने से ज्यादा होगा. और आपको कम से कम 6 महीना का ही प्रैक्टिस चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ तो होना चाहिए मिनिमम तो जाके. बट उतना अरेंजमेंट होता नहीं है, और फिर हम डायरेक्ट इंटरनेशनल में क्या करेंगे आप बताइए, मुश्किल है. इसलिए मैंने मोस्ट ऑफ रेसिंग व्हीलचेयर ज्वाइन किया, ताकि मैं अपना मेरा जो सपना है मैं उस तरफ बढ़ूं, एक एक स्टेप आगे लूं. मैं मेहनत करने से हटती नहीं. तो क्या एक पैरालंपिक प्लेयर मल्टीपल चॉइस गेम में जा सकता है? बिकॉज ज्यादातर मैं देखा है लोग एक चीज एट अ टाइम एक ही चीज पे कंसंट्रेट करते हैं, एक ही लेते हैं, क्योंकि सिंगल गेम में ही सब एथलीट होते हैं ज्यादातर, मतलब सिंगल गेम में ही वो फोकस करते हैं. अब मैं पहले से स्टार्टिंग से ही बास्केटबॉल में रही हूँ, तो मुझे बास्केटबॉल में मैंने जो अचीव किया उसका बेनिफिट मुझे आज यहाँ होता है सिंगल गेम में, क्योंकि मेरे इससे कॉन्टेक्ट्स हो गए हैं. कुछ लोग मैं आपको बताना चाहूंगी, रोटरी क्लब ने मुझे बहुत हेल्प किया है. उनके थ्रू मुझे रेसिंग व्हीलचेयर मिली है. उनके थ्रू उन्होंने मेरा एक्सपेंसिव ट्रैवलिंग का बेयर किया है. उन्होंने बहुत सपोर्ट किया. आज मैंने जो नेशनल गोल्ड मेडल जीता, उनका एक ट्रस्ट था तो ही मैंने जीता है. तो ऐसा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं क्लब्स वाले, स्पोर्ट्स वाले, जो है सपोर्ट करना चाहते हैं, करते भी हैं. ओके, नाइस, वेरी नाइस. ओके, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर आपको थोड़ा सा इसमें करना पड़ेगा. या सोसाइटी का बिहेवियर कैसा रहा टुवर्ड्स यू? गुड, बैड, न्यूट्रल? बिकॉज सोसाइटी का मतलब अगर मैं बोलूं, ये बहुत बड़ा वर्ड है. सोसाइटी टुवर्ड्स यू एज as a player, as a Anu Chauhan, as a education wise, as a job wise, everything. कैसा रहा? सोसाइटी में मैंने तो कभी उठी बैठी नहीं, तो आपको सोसाइटी का क्या? बट आप बाहर जाते हैं, आप बाहर जाते हैं तो आप उनसे 3-4 तो होते हैं ना, उनसे रूबरू तो होते हैं लोगों से, तो वो सोसाइटी का हिस्सा ही है. पहले कैसा था कि लोग हमें देखने से ही कतराते थे. देख लिया तो अरे बेचारा कैसा है, खाना मिल रहा है क्या कर रहे हो, तो उनका थॉट ऐसा है. स्पोर्ट्स में अचीवमेंट के बाद तो सारे थॉट चेंज हो गए. जो पहले दोस्त नहीं हुआ करते थे आज वो भी है. जो कभी बात नहीं करते थे वो भी पूछते. यहाँ तक एरिया में कभी किसी को पता नहीं था मेरे कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, लेकिन आज लोगों की नजर में इतना आ गया कि नहीं जानने वाला भी हाई करके जाता है. वाओ. तो एजुकेशन वाइज आपका कैसा रहा? मतलब एजुकेशन और जॉब वाइज? एजुकेशन का स्ट्रगल तो बहुत रहा. स्कूल वगैरह में काफी दिक्कत हुई. कॉलेज भी कंप्लीट करने के लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा फाइनेंशियली. मैं वीक थी तो मुझे पढ़ाई करने के लिए जॉब करना पड़ा. करती रही. फिर एक टाइम पे फ्रेंड थे तो उनकी हेल्प से भी मैंने काफी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और काफी मैंने आगे के लिए अचीव करने की कोशिश की. पर ठीक है, सपोर्ट कहीं ना कहीं मिलता गया, कभी दोस्तों का, कभी इसका उसका, तो जर्नी चली रही. जब तक जिंदा है तब तक तो लड़ना ही है. ऐसे लड़ो वैसे लड़ो, ऐसे लड़ो या वैसे लड़ो, बिल्कुल लड़ना तो पड़ेगा. ओके,
हालांकि मेरा जो मेंटल हेल्थ टॉपिक था वो खत्म हो चुका था, बट बीइंग अ पैरालंपिक प्लेयर, बीइंग अ स्पोर्ट पर्सन, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा आपकी मेंटल हेल्थ पर लाइफ का कितना असर पड़ा आप पर? लाइक रोज मेंटल हेल्थ से गुजरना पड़ता है, और भाई स्पोर्ट्स पर्सन की मेंटल हेल्थ तो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब रहती है, स्ट्रांग होनी चाहिए, स्ट्रांग होती है। तो आपका हाँ, कैसा रहा? मैं भी बीच बीच में कमजोर पड़ जाती हूँ, कुछ दवा चल रहे हैं तो मैं भी डाउन होती हूँ। आज पूरा दिन मैंने प्रैक्टिस किया तो मुझे बहुत पेन था, बट मैं उस पेन में मैंने अपने आप को स्टॉप नहीं किया, मैंने उसको कंटिन्यू रखा और ज्यादा खेलने की कोशिश की, क्योंकि मैं खेलती रहूं तो मैं पेन हो या ये हो कुछ भी हो मैं भूल जाती हूँ, तो फोकस सिर्फ उसी पे किया। और रहा मेंटल हेल्थ, मैं भी डिस्टर्ब होती हूँ कभी कभी, ऐसा नहीं, बट क्या होता है महीने में एक दिन अगर डिस्टर्ब हो रही हो तो एक दिन कोपचे में जाके बैठ जाओ, जितना रोना है रो लो, फिर रिलीफ हो जाओ दूसरे दिन, क्योंकि वो जो बोझ होता है शायद उतर जाता है रोने से। तो मैं कभी कभी ऐसे ही करती हूँ, तो ताकि अपना माइंड फ्रेश हो जाए और सेकंड डे लड़ाई के लिए फिर खड़ी हो जाओ। कभी बुरा नहीं लगता कि यार व्हाई मी? पूरा आपको क्या बोलूं, पूरा जब लगना था तब लग चुका। डिसेबिलिटी एक्सेप्ट करने में बहुत साल लगे मुझे, कॉलेज तक मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था, बट अब तो एक्सेप्ट कर ही लिया, जो है सो है, लड़ना है। हम एक वे मिल गया स्पोर्ट्स का, तो मैं अपने आप पे डेवलप कर रही हूँ, कुछ एक सपना है कि देश के लिए कुछ करूँ, तो बस एक उसी को पूरी करने की कोशिश। एक चीज और है ना, नेवर गिव अप एटीट्यूड रेडी हो जाता है स्पोर्ट्स की वजह से, है ना? हाँ, लेकिन आप याद रखिए, अगर आपका जीतने का जो पैशन है, अगर दिल जिद्दी है या दिमाग जिद्दी है, तो आपके घाव मायने नहीं रखते, आपकी तकलीफें मायने नहीं रखती है, तो वो बहुत जरूरी है। कभी भी आपके बोलते ना, घाव भले नासूर होते जाएगा लेकिन ठीक होगा कभी ना कभी शायद, लेकिन आप अगर अपने सपनों को आगे रखोगे ना तो ये सब कुछ नहीं दिखेगा आपको। सिंपल सा है, मैं यही सोचती हूँ। ये 2 साल जो कोविड में कंडीशन ऐसी थी मेरी जी, शायद मैं रहूं नहीं रहूं ऐसा सोचा था, पर मैंने एक ही चीज तभी सीखी कि हाँ, अपने सपनों को जिंदा रखो, सपने आपको जिंदा रखते हैं। तो मैंने मेरा आज भी मैं उस लाइन पे काम करती हूँ, आज मैं उस पे वर्कआउट करती हूँ अपना, ताकि मैं जो अचीव करने का सपना है वो अचीव करूँ, फिर मुझे भले कभी भी कहीं पे भी जाना पड़े, कुछ फर्क नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब आपका वैसे मेन मकसद यही रहा लाइफ में कि मुझे अपने सपनों पर काम करना है, रादर देन किसी और चीज पर कंसंट्रेट करना और उसके लिए सोचना। ऐसा है कि मुझे लास्ट टाइम पे, आखिरी टाइम पे ये ना लगे अरे मैंने कुछ नहीं किया, क्या किया, रिग्रेट नहीं फील करना चाहते बेसिकली? नहीं वो नहीं चाहिए, मुझे मजा नहीं आता है। मुझे कुछ बोलते ना, अगर लड़ना भी हो तो एकदम सीना ताड़ के लड़ो, ऐसा है। मुझे ऐसा पसंद है। तो मतलब मैं आपका इंटरव्यू कल परसों जो आ रहा था, जिसमें आपने लाइक अपनी फैमिली के बारे में बात करी, अपने अपनी स्ट्रगल्स के बारे में बात करी, आपसे ऐसे पर्सनल क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, लाइक आपको लगता नहीं कि आप ज्यादा, मैं पूछना नहीं चाहूंगा बिकॉज मेरे को नहीं लगता मैं आपकी पर्सनल लाइफ में मेरा कोई दखल देना है ना? कहीं आपको लगता नहीं कि लोग ज्यादा आपकी पर्सनल लाइफ में ज्यादा घुसते हैं रादर देन आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में पूछे? उनको मेरे अचीवमेंट से ज्यादा अभी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मसालेदार चाहिए, रोना गाना सुसाइड यही सब में इंटरेस्ट है। मेरी लाइफ ऐसे रह चुकी है, तो वहाँ ज्यादा कुछ चीजें तो उन्हें पता नहीं है, नहीं तो उससे ज्यादा वो घुस चुके होते हैं। उससे भी पर्सनल है, लेकिन उनको पता नहीं है चला, उन्होंने मुझ पे कुछ मतलब उनको टाइम नहीं मिला शायद मुझ पे वर्क करने का, इसके लिए उन्हें वो भी चीजें नहीं पता ना। तो शायद अभी उन्होंने कहा है कि 1 घंटे का एपिसोड लेना चाहते हैं मेरा, तो ठीक है, बट बहुत सारी चीजें है कि नहीं पता है। मेरे बहुत करीब दोस्त है जो जानते हैं, मुझे समझते हैं, जिन्होंने मुझे उस कंडीशन में देखा है वही जानते हैं। उन्होंने तो मेरा अचीवमेंट देखा, आज अचीवमेंट देखा है तो मैं वहां तक हूँ, मेरी लाइफ सामने आ रही है। मेरा अचीवमेंट नहीं आता तो ये मेरे पूरी जो जर्नी रही है लाइफ की, किसी को पता ही नहीं चलती। इनफैक्ट काफी लोगों ने मुझे मेरी, बिकॉज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रीसेंट जो मैंने आपका इंटरव्यू देखा, मैं किसी के यहाँ पे किसी की बुराई नहीं कर रहा, इट्स देयर जॉब, मैं उनको नहीं बोल रहा है कि मैं उनको कुछ लाइक आई एम जस्ट क्रिटिसाइजिंग देम, इट्स देयर जॉब, मैं उनको कुछ भी नहीं कह रहा। बट कभी कभार होता है कि सामने वाला बंदा कंफर्टेबल नहीं होता, यू नो, हर चीज बताने के लिए। हाँ, वो तो है, हर चीज बताने के लिए अपनी पूछा भी जाता है, अपनी फैमिली के बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा बताना।
हाँ मैं तो लेकिन कैसे हूँ ना, थोड़ी ऐसी हूँ कि जो है वो सामने बोल देती हूँ खुल के। फिर अभी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया तो मैं फैमिली को सामने ही बोल चुकी हूँ। आज बहुत से लोग हैं जो मुझे आज फॉलो करते हैं, मेरे बारे में जानते हैं, उनको होता है मोटिवेट की अभी जैसे आपको बताओ पूना में कुछ एक दो लोगों ने मुझे सोशल मीडिया थ्रू कांटेक्ट किया, उनको खेलना था तो उस टाइम पे जा नहीं पाए, लेकिन 2-4 महीने बाद मैं गई, मेरे अपने पॉकेट से खर्चा करके मैं वहां गई, 4-5 बार गई अपने पॉकेट से खर्चा करके, उनकी टीम बन गई, आज टीम उनके पास रेडी है। ऐसे बहुत जगह से लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं कि मुझे खेलना है, मेरी स्टोरी देखा उन्होंने, आप मैं हारी नहीं तो वो भी नहीं अब हारना चाहते, तो हर जगह जाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है, बट मैं पूरी कोशिश ये करती हूँ कि जिनके लिए कुछ कर सकूं तो बस मेरी कोशिश हुई। अब रहा पर्सनल प्रॉब्लम, पर्सनल ये अभी आप कितने दिन छुपा के रखोगे, कितने दिन, बिकॉज आप लोगों के लिए बिकॉज आप एक तरह की पब्लिक फिगर भी बन चुके हैं, है ना? वो भी बोल सकते, बट कुछ लोगों ने मुझे स्टोरी पे स्क्रिप्ट लिखने के लिए भी कहा है, मैं राइटर तो हूँ नहीं, अब स्टोरी चल रहा है उन लोगों। कैसी स्टोरी, मतलब आपकी अपनी मेरी पूरी अपनी, मेरी ऑटोबायोग्राफी बचपन से लेकर ऑटोबायोग्राफी, राइट? तो उसको क्या वो आज मूवी चाहते हैं बनाना या नॉर्मल एक बुक की तरह? अब वो मुझे आइडिया नहीं है, उन्होंने मुझसे फिलहाल स्टोरी पे कुछ काम करना चाह रहे हैं वो। अच्छा, तो देखते फ्यूचर में मूवी का तो मैंने कभी सोचा नहीं, मैंने वहां तक तो मैं सोचना तो दूर की बात है, बट देखते अभी उनके थॉट में क्या है क्या नहीं है, बट ठीक है जो है वो हो रहा है वो होने दो, क्योंकि लोगों को दिखना है, लोगों को देखना है, शायद कुछ लोग और सामने बाहर है, कुछ लोग और खेले तो मुझे अच्छा लगेगा। घर में बैठ के अपनी जिंदगी खत्म करने से अच्छा कुछ करने के बाद फिर चले जाए। All the best, all the best. I know all the best. All artists are all the best. ताकि लोग ऐसे आपकी स्टोरी सुनकर ही या पढ़कर ही लोग और ज्यादा मोटिवेट हों, एंड मोटिवेट तो खैर इज अ टेम्परेरी वर्ड, मोटिवेट से ज्यादा अपनी लाइफ को आगे जीने के लिए एक वे आउट निकालें। ऑल आई विल से। ओके, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, लास्ट क्वेश्चन, बस मेरे क्वेश्चन खत्म है। एनी मैसेज टू द सोसाइटी फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म? कुछ बताना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे या कुछ आगाह करना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगी कि डिसेबल हो एबल हो जो भी हो इक्वल समझे, रिस्पेक्ट सबको चाहिए, रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, सीधी सी बात है। हाँ, उनको घर में बैठा के ना रखे, किसी की फैमिली में है, किसी के आजू बाजू नेबर में, उनको वहां घर में ना बैठा, उनकी भी सोशल लाइफ होनी चाहिए, उनकी भी अपने कुछ सपने होनी चाहिए, क्योंकि अगर डिसेबिलिटी होने के बाद घर में बिठा देते कि अरे बेचारा क्या करेगा, अरे क्या करेगा, घर में रहो, आपको बाहर क्या जाना, तो बहुत सारे थॉट्स होते हैं सबके। मैं तो बस चाहूंगी कि सबको इक्वल रिस्पेक्ट मिले, बस इतना है। और हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो निकल नहीं रहे, अगर आप उनकी मदद कर सकते उनको बाहर निकलने में, तो बहुत बड़ी बोलते ना, बहुत बड़ा एक काम हो जाए डिसेबिलिटी को लेकर। तो अनु ने बहुत अमेजिंग बात बोली कि भाई घर पे मत बिठाओ, जितना हो सके बाहर निकालो, बिकॉज लोग यही करते हैं कि वही अगेन सिंपैथी, बिठा दो घर में, क्या क्या ही करेगा, क्या ही करेगा लाइफ में, या होते हैं जरूरत क्या है उनको ये लगता है करने का, होते हैं बहुत, मैंने तो बहुत ही सुने ऐसे एग्जाम्पल। तो चलो अब देखते हैं अब कैसे लाइफ लोगों की चेंज होती है अब आगे, और कुछ आने वाले टाइम में। पारालंपिक आ रहा है, मे बी इस साल तो हो गया, बट इन अदर लाइक फॉर 5 years आई होप आप या तो बास्केटबॉल में गोल्ड ले आए या फिर आप रेसिंग में गोल्ड ले आए, है ना? गोल्ड की तो वैसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख ली, बट मैं ये चाहूंगा एटलीस्ट आप सिल्वर, तीनों में से एक भी चलेगा मेरे को, एनीथिंग। छोटा सोचना नहीं, कभी भी बड़ा तो चलो फिर गोल्ड लेके आना, दोनों में से कोई एक भी तो पक्का है ना? ऑल द बेस्ट अनु, ऐसे आप खेलते रहो, ऐसे आप इंस्पायर करते रहो, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच नॉलेज अबाउट एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो गाइस, ये था मेरा आज का शो, आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना, और आप अनु को फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पर। अनु आप एक बार अपनी प्रोफाइल बता दे जहाँ पे आपसे बात कर सके ऑडियंस। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अनु चौहान, और सेम है फेसबुक पे भी अनु चौहान। बास्केटबॉल का फोटो है तो आपको इजी मिल जाएगा।
तो मैं यहाँ पे उनकी बास्केटबॉल वाला ही एक फोटो में डालूंगा जो कवर पे लगेगा ताकि आप इन्हें पहचान पाए। तो गाइस थैंक यू सो मच, थैंक यू अनु। तो आज का शो मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगा, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना और दुआ में याद रखना। बाय बाय, टेक केयर।